हेलो एवरीवन। अप्रैल आ गया। आप सोच रहे होगे DILR QA सबका टेक्निक सारा रोड मैप आ रहा है। मैम पता नहीं कहाँ है। थोड़ा कंक्रीट कम पड़ गया था, रोड मैप बना रही थी मैं। सो हियर आई एम, VRC स्ट्रेटेजी लेकर के आपका फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। एकदम क्रिस्प पॉइंट्स हैं। प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग दीज इफ यू रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ डिटर्मिनेशन, ग्रेस, हैप्पीनेस, calmness एंड व्हाट नॉट। ओके, सो दिस इज अप्रैल। ठीक है, अभी मैं अस्यूम कर रही हूँ कि अप्रैल तो अभी हमने स्टार्ट किया है, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक, आई मीन यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ डेज। प्लीज स्टार्ट वर्किंग अपवर्ड फ्रॉम द फाउंडेशन। मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपने इतने दिन में कुछ तो किया ही होगा, फाउंडेशन के कुछ तो ब्रिक्स ले कर दिए होंगे आपने। ओके, कंटिन्यू विथ योर VRC एसेंशियल्स एंड द कॉन्सेप्ट लिस्ट। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? VRC एसेंशियल्स आपको डैशबोर्ड पे मिलेगा, आई क्वांटा के डैशबोर्ड पे। कॉन्सेप्ट लिस्ट आपको हमारी कम्युनिटी, इफ यू ज्वाइन द आई क्वांटा कम्युनिटी ऑन द ऐप, I will get these lists posted there. वहां आपको मिल जाएंगी ये लिस्ट। These help you with your daily reading of 20 to 30 minutes. वहीं से टॉपिक्स उठाओ और रीडिंग करो। Focus completely on inferences, conclusions, CR, strength and weaken and assumptions. बस इतने ही 4 टॉपिक्स दे रही हूँ। प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली। अब आप ये डैशबोर्ड असाइनमेंट्स में करो, आप मेरे क्लासेस में बैठ के करो, आप इसको बुक से करो, कहीं से भी करो। आई क्वांटा की बुक्स अगर आपने अभी तक चेक नहीं की हैं, खोल करके आप देख लो। यू विल गेट अ मल्टीट्यूड ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर और इन सब की प्रैक्टिस आपकी अच्छी वहां से हो जाएगी। सो रैप योर प्रिटी हेड्स अराउंड दीज टॉपिक्स ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। रिवाइज POE टेक्निक्स एंड हैक्स, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये मैं क्लासेस में करवा चुकी हूँ। और अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, आई क्वांटा कम्युनिटी, यू विल सी वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें कभी एलिमिनेशन पे फोकस है, कभी इन्फरेंसेस पे फोकस है। सो यू नो, जो बाइट साइज्ड प्रैक्टिस होते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो डेली आपको वहां पे मिलते हैं। वहां भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास और भी सोर्सेज है, गो अहेड, बट प्लीज फोकस ऑन एलिमिनेशन। मैंने जितना भी करवाया है रिवाइज कर लो उनको। यूट्यूब पे आपको मेरे कुछ सेशंस मिलेंगे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की, वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो। Then understand all the types of questions that can possibly be asked. Yes, you have to get down to it, and when you see a question stem, you should understand instantly what that question is asking. If you fumble over there, it's going to be a waste of time for you. So ये कैसे करना है आपको going forward? आप कुछ भी दो, mock, sectional, dashboard practice exercises पे जाओ, application classes, कहीं भी, just focus on the question stem कि ये पूछ क्या रहा है। If I were in your shoes, I would start noting down the various types of questions. एक क्वेश्चन सामने आया, मैंने उसको लिख लिया, ये ब्रैकेट में ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन ब्रैकेट में ये पूछ रहा है। So there are various ways of asking even the main idea और प्राइमरी पर्पस, तो उसको आप लिखते चले जाओ। यू विल कम अप विथ लाइक अ रिपोजिटरी ऑफ क्वेश्चंस। 50-60 आप लिख लोगे, फिर आप देखोगे कि उसमें सब में ना, कई सारों में इन्फेरेंस ही पूछ रहा है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई एंड लर्न एंड नेल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देन आई हैव रिटन स्टार्ट योर 20-minute टेस्ट ट्वाइस अ वीक। 20-minute टेस्ट का लॉजिक क्या है? इट विल हेल्प यू कॉन्कर द फर्स्ट 20 minutes। इसको मैं जनरली ना 27-20 टेक्निक बोलती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? 20 minutes ले लो, आप टाइमर सेट कर लो, take a compilation of 20 questions and try to do the best 7 questions, not the first, the best 7 questions in those 20 minutes. इससे क्या होता है? You gain confidence for the first 20 minutes of the test. Remember, VRC is your first section. तो VRC में अगर आपका अच्छा हुआ पहले 20 minutes में, it's going to set the tone for the entire test. Hope you got it. Then I have written take your first sectional or mock. Now you need to get into that groove, the test वाला groove, क्योंकि लोग प्रैक्टिस बहुत कर लेते हैं बट उनका टाइम मैनेजमेंट में मात खा जाता है और टेस्ट वाला मोड देख करके ना उनका फौरन पसीना आ जाता है। सो यू नीड टू गेट डाउन टू इट। सो अभी के लिए एक सेक्शनल या एक मॉक ये काफी है जस्ट टू काइंड ऑफ गेट द बॉल रोलिंग। उसके बाद गो टू RC100 प्लेलिस्ट इफ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प। उस पर आप देखना हैंड होल्डिंग करके मैं एक एक पैसेज को, like from various genre, I take passages and एक एक पैसेज को कैसे हैंडल करना है सब बताया है मैंने उसमें। You will find this on the YouTube channel of iQuanta. Last but not the least on this list, watch Read Between the Lines for a quick revision of concepts and some relevant practice. अभी जैसे मैंने ऊपर 4 टॉपिक्स बोले, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बोले, इन्फरेंसेस पर फोकस करने आपको बोला, ये सब करेंगे आप कहाँ से? तो अलग अलग सोर्सेस कहीं से भी आप कर लो, बट जस्ट फॉर लाइक यू नो एन इजी गो टू सोर्स, आप आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखो, जहां आपको RC100 प्लेलिस्ट मिलेगा वहीं पर ये रीड बिटवीन द लाइंस आजकल एक सीरीज है। लास्ट ईयर भी हमने इसको चलाया था एंड इट हैड वर्कड वंडर्स in helping students grasp the concepts and of course to do a little bit of extra practice. ये हो गया हमारा अप्रैल। उसके बाद आएगा हमारा मई। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे अप्रैल में कुछ टॉपिक्स लेके उनकी प्रैक्टिस, थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइम मैनेजमेंट, 20 मिनट्स को कॉन्कर करना, फर्स्ट 20 मिनट्स को, ये सब दिया है मैंने।
मई में जाएंगे तो क्या चेंज होगा ये अब आप देखिए। डेली रीडिंग तो कंटिन्यूस। अगर आपने ये सोच लिया कि अप्रैल में कर लिया, मई में ना हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे जंग लग जाएगा। रीडिंग वाला जो एरिया है आपका ब्रेन का, जंग लग जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू ग्लाइड स्मूथली व्हेन यू सी एन आरसी पैसेज। और जितनी फेमिलियरिटी बढ़ाओगे ना आरसी पैसेजेस के साथ, उतना ज्यादा आरसी पैसेज पलट के आपको सलाम ठोकेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 1 सेक्शनल पर वीक। अब थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है टेस्ट को इनमें। 1 सेक्शनल पर वीक विथ प्रॉपर एनालिसिस। आई क्वांटा के ऐप पे अगर आप हमारे सेक्शनल्स और टेस्ट दोगे, you will see there is AI based analysis which actually does a lot of work for you। आपको सारे ग्रे एरियाज आपके बता देता है, कौन से इसमें कमी है, ये स्ट्रांग है, ये वाला आपने इतना टाइम लेके किया, इसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया, कम टाइम लिया, सब बताएगा वो आपको। ठीक है, डू डिटेल्ड एनालिसिस, वही लिखा है मैंने। 1 20-minute टेस्ट पर वीक, दिस कंटिन्यूज। वाई? अभी मतलब कुछ दिनों तक इसको आपको करना है। वो फर्स्ट 20 मिनट्स का जो कॉन्फिडेंस और कामनेस है ना, वो आपको कॉन्कर कर लेना है। 2 to 3 मॉक्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रे एरियाज। आपको डिफरेंस तो पता ही है 20-minute टेस्ट और सेक्शनल्स और मॉक्स में। सेक्शनल्स होते हैं 40 मिनट के, मॉक्स होते हैं पूरे 2 आवर्स के, और 20 मिनट तो आपको एज द नेम सजेस्ट 20 मिनट्स के। तो भाई अब आप प्रैक्टिस शुरू कर दो मई में। 2 to 3 मॉक्स ओनली। 2 घंटे बैठने का स्टैमिना भी तो चाहिए। 3 सेक्शंस बैक टू बैक, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, ये आप समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस आरसीज एक्सटेंसिवली। ओ इन दिस यू कैन रियली टेक द हेल्प ऑफ आई क्वांटा बुक्स। कभी आप उठा के देखो, आप कभी बुक खोल के देखो, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने पैसेजेस हैं। और अब तो हम उसका जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं ना, लाइक ऑल द सॉल्यूशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड, वो हमें ही पता है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें। लाइक आवर्स टुगेदर वी वर्क एंड वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट solutions, the proper solutions to all the questions। कहाँ elimination है, कहाँ पे I don't agree with a particular question, सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, focus completely on main idea, tone and flow। ये मे के लिए आप अपना टारगेट रख लो, because once a student is able to understand the main idea and the connection between the paragraphs, उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा। बिकॉज वो जब भी कोई क्वेश्चन देखेगा ना, कहीं फंसेगा, तो मेन आइडिया से कनेक्ट करके ही विल बी एबल टू टेक इट आउट। उसके बाद एक पॉइंट है वॉच इयॉन आरसी सेशंस फॉर दैट एक्स्ट्रा बूस्ट। अब भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज पर्टिकुलर लाइक आरसी। मतलब इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि इयॉन से आता है, तो हम थोड़ा सा ना आपको उस तरह के आरसी पैसेजेस लेकर के प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस डाल के, और लाइक फ्लो वगैरह कैसा है, ये सब बताएंगे। सो वो जो आरसी प्लेलिस्ट है हमारा 100 वाला, उसी के साथ साथ ये आपको इयॉन वाले आप कुछ कर लोगे, लेट्स से 20-30 भी आपने कर लिया, तो यहाँ पे आपको इयॉन थोड़ा सा ना यहाँ बैठ जाएगा आपके दिमाग में। स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, शॉर्ट समरीज, क्योंकि वर्बल एबिलिटी भी तो हमें करना है, राइट। सो वर्बल एबिलिटी में सबसे अच्छा टॉपिक जो होता है, जो स्कोरिंग होता है, दैट इज शॉर्ट समरीज। मई में स्टार्ट कर लेना। कम्स जून नाउ। अब जून में क्या करना है? डेली रीडिंग कंटिन्यूज। आप भी सोच रहे होगे ये तो हर वाले में ना, हर स्लाइड में लगा दिया है डेली रीडिंग कंटिन्यूज, वो रहेगा। वो कैट के 2 दिन पहले तक भी आपको करते चले जाना है। 2 सेक्शनल्स पर वीक, इंक्रीज कर दो नंबर। ठीक है, 20 मिनट टेस्ट पर वीक, ये आप कंटिन्यू करो। 2 to 3 मॉक्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रे एरियाज। मॉक्स और सेक्शनल ज्यादा आपको इंक्रीज करना है। फोकस कंप्लीटली ऑन 2 थिंग्स, एक्टिव रीडिंग एंड अलाइनिंग पैसेज विद क्वेश्चंस। ये आप देखना, क्योंकि आप मॉक्स और सेक्शनल्स देने लगोगे फ्रीक्वेंटली, उसमें आप देखना आपको थोड़ा सा वो लगेगा, लाइक फ्रिक्शन टाइप का लगेगा आपको, रेजिस्टेंस। आपका माइंड मतलब ना फेमिलियरिटी नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू ग्लाइड स्मूथली। वही अगर आप एक्टिव रीडिंग पे जाओगे ना, हाँ, एक्टिव रीडिंग करनी कैसी है, तो फिर वो RC 100 जो प्लेलिस्ट मैंने मेंशन किया था, गो देयर ऑन यूट्यूब। बट हाँ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अब आप जब मॉक्स दोगे, सेक्शनल्स दोगे, तो आप ना एक एक पैसेज में फंसोगे। आप एक पैराग्राफ पढ़ लिए, अगला पैराग्राफ में जाकर के आपको थोड़ा सा लगेगा कि कैसा हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, पहले का भूल गया। It's not about reading everything word for word. So there is this thing called active reading, जो आप कहाँ से important zones पढ़ोगे, and like पैसेज को देख करके क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चंस को देख करके देन यू अलाइन, मुझे कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे निकालना है। ये जो हम अपने वीडियो सॉल्यूशंस दे रहे हैं ना आई क्वांटा के बुक्स के, उसमें भी मैंने हर पैसेज में ये दिखाया है आपको कैसे अलाइन करना है। सो वी आर डूइंग इट फॉर यू, यू जस्ट नीड टू एक्चुअली टेक इट। ऑलराइट, उसके बाद फिर मैंने लिखा है 2 थिंग्स हो गया, एक्टिव रीडिंग एंड अलाइनिंग, स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, यस, पैराजंबल्स एंड ऑड वन आउट। एक चीज बता दूं, यहाँ पे वर्बल एबिलिटी में ना 500-600 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट मत रखना। आफ्टर अ सर्टेन लेवल द ग्राफ फ्लैटन्स। वर्बल एबिलिटी में, आरसी में प्रैक्टिस जितनी आप करते चले जाओगे और आपको फ्लूइडिटी आएगी, दैट इज गुड। बट वर्बल एबिलिटी में अगर मान लो आपने ना पैराजंबल्स के 100-125 कर लिए, गुड इनफ। शॉर्ट समरीज के 100-150 कर लिए, गुड इनफ। तो ऐसा सोच के आप चलो जुलाई।
ओके, डेली रीडिंग कंटिन्यूज, योर एक्यूरेसी शुड बी इन प्लेस नाउ। उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अभी तक अगर आप एक्यूरेसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट कब करेंगे? जुलाई तक एक्यूरेसी पे हद से ज्यादा फोकस करना, जुलाई ऑनवर्ड्स फोकस शिफ्ट्स टू टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने लिखा स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर फेवरेट एंड नॉट सो फेवरेट क्वेश्चंस। ओके, यू हैव टू काइंड ऑफ सी द क्वेश्चंस एंड डिसाइड, नो इसको मैं बाद में करूंगा। जैसे एक मेरा अपना पर्सनल बताती हूँ, मैं आरसी पैसेज आप मुझे दोगे, मैं मेन आइडिया पिक करूंगी, टोन पिक करूंगी, प्राइमरी पर्पस पिक करती हूँ, शॉर्ट नॉट शॉर्ट समरी, समरी वाला अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे कैट 2025 में आए थे क्वेश्चंस, वो मैं करती हूँ। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चंस पहले पिक करूंगी, फिर मैं जाती हूँ इन्फरेंस बेस्ड पे और ट्रू फॉल्स वगैरह ऐसे। और अगर मान लो मुझे ना अवॉइड करना है तो क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशंस, या ऐसा वाला क्रिटिकल रीजनिंग का जिसमें क्लेम वहां नहीं दिया है, पैसेज में ढूंढना है, ये सब मैं बात के लिए रखती हूँ। दीज आर नॉट सो फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ माइंड। सो ये आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1 मॉक पर वीक, थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे। एंड नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर मॉक। ये कान खोल के सब लोग सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस रियली वर्क्स वंडर्स। बच्चे क्या करते हैं, मॉक देना शुरू करते हैं, फर्स्ट डे से वो क्या करते हैं, 15, 16, 17 अटेम्प्ट्स करूंगा मैं, गिरते चले जाते हैं, कभी इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। इंस्टेड ट्राई दिस, पहला वाला मॉक में लेट्स से 11 क्वेश्चंस, मतलब मैं ऐसे ही करूंगी 10 से 11 क्वेश्चंस, प्रॉपर मैं कर पा रही हूं, मैंने देखा, ओ गुड, आई एम हैप्पी, एआई एनालिसिस देख लिया, सब हो गया। अगले मॉक में भी आई विल नॉट बी ग्रीडी, मैं 10 से 11 में ही टिकूंगी। सो आई विल स्टिक टू दैट फॉर एटलीस्ट 3 मॉक्स। होता क्या है उसमें, लॉजिक समझो, यहाँ पर द ब्रेन गेट्स यूज्ड टू इट। अच्छा ओके, यू नो इतने क्वेश्चंस तो हमें करने हैं, और आपने 20 मिनट टेस्ट भी कर रखा है ना, करते चले जा रहे हो, तो थोड़ी सी आपको टाइम मैनेजमेंट और स्पीड वाला वो है। उसके बाद क्या होता है, 3 मॉक्स के बाद क्वाइटली एक क्वेश्चन और स्लिप इन कर देना, विदाउट योर ब्रेन एक्चुअली गेटिंग टू नो कि आपने कुछ और वो किया है, तो उसमें उतना नहीं होता है। वही अगर आप 11 से लेके ना जंप मारोगे 14 या 15 पे, आपका एक्यूरेसी खराब हो जाएगा। लॉजिक समझो यहाँ पे, और इसको आप अप्लाई करके देखना, एंड देन लेट मी नो। 20 मिनट टेस्ट कंटिन्यूस, वो पर वीक वाला 20 मिनट वाला आप करते चले जाओ, जस्ट सो दैट यू हैव कमांड ओवर द फर्स्ट 20 मिनट्स, द कंट्रोल स्टेज। फोकस कंप्लीटली ऑन टाइम मैनेजमेंट जुलाई ऑनवर्ड्स। कंप्लीटली बोले तो ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी कुछ भी हो, बट फोकस मोर, आई शुड से, ऑन टाइम मैनेजमेंट। स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन भी आपको करना ही, हम उसको छोड़ तो सकते नहीं, जितने टॉपिक से कर ही लो उनको, ले दे करके 7 या 8 टॉपिक्स तो हैं ही आपके इसमें वीआरसी में, राइट। ओके, अगस्त द लास्ट मंथ, जहां तक मेरा रोड मैप है। सो डेली रीडिंग कंटिन्यूज, या बाय डिफॉल्ट योर कामनेस शुड बी इन प्लेस नाउ। क्यों? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है धीरे धीरे। स्टार्ट पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर नहीं अब आप शुरू करोगे तो फिर क्या फायदा है? आप इस सोर्स से उस सोर्स से कर रहे हो, बट जो एक्चुअल टेस्ट है वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो फिर क्या फायदा? ओके, 2025 से स्टार्ट करो एंड मूव बैकवर्ड्स। पर यहां पे एक चीज का ध्यान देना, अब आपको मॉक्स और इंक्रीज करने हैं, 2 मॉक्स पर वीक है, जो मैंने पिछले उसमें भी बोला था। अब यहां पे पता क्या करो, आप जो आप पीवाईक्यूज कर रहे हो ना, सारे प्रैक्टिस में मत ले लो। जैसे अब 2025 का उठाया आपने, 3 स्लॉट्स थे, उसमें से मैं 2 रखूंगी फॉर प्रैक्टिस, एक को मैं एज अ मॉक लूंगी। ये मॉक कहाँ मिलते हैं? आई क्वांटा के डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा, और भी कई जगह पे, लाइक यू नो, जस्ट टेक इट। कुछ नहीं है तो आप अपना टाइमर ही सेट कर लो और उसको आप एज अ मॉक दे दो, ठीक है। एंड देन 120 मिनट टेस्ट पर वीक दैट कंटिन्यूज। वो अभी मतलब बस एकदम एकदम स्पेस्ड आउट ऐसा है कि बस आप एक एक करते चले जा रहे हो। जस्ट मे बी मंडे के मंडे कर लिया, ट्यूसडे के ट्यूसडे कर लिया, जस्ट टू सी दैट यस द कमांड ओवर द फर्स्ट 20 मिनट्स स्टेज इन प्लेस। उसके बाद फोकस कंप्लीटली ऑन टाइम मैनेजमेंट। अभी तो अगस्त में वही चल रहा है। क्वेश्चन सिलेक्शन, जो मैंने अभी 2 स्लाइड्स पहले बोला था ना, स्टार्ट लुकिंग एट लाइक व्हाट इज योर फेवरेट एंड व्हाट इज नॉट सो फेवरेट। यहाँ पे वही चीज को थोड़ा और हाइटन कर देना है, क्वेश्चन सिलेक्शन, बिकॉज दैट वुड फर्दर हेल्प विद टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं खराब क्वेश्चंस पे टाइम बर्बाद कर रही हूं, ये मुश्किल हो जाएगी, मेरा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या क्या करना है वो फिर बाद में हम कर लेंगे। पहले आप 5 महीने तो कर लो एंड पुट एवरीथिंग इन प्लेस, बट प्लीज मूव फॉरवर्ड विद दीज स्टेप्स, विद क्लियर स्टेप्स, ठीक है। आप सब कुछ एक साथ करना चाहोगे, या इफ यू ट्राई टू पुट टू मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इट विल बिकम ओवरवेलमिंग फॉर यू। सो गाइज, दैट्स ऑल. Go ahead, get started. And in case you have any doubt related to your VARC, you know where to find me. Roop Mahal Prem Gali, Kholi number, I Quanta. So I'm going to see you. Take care. Keep rocking.